तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जो कि होने वाला है हमारा वीकली Q&A का एपिसोड। जी हां, हर हफ्ते आप लोगों के मैं क्वेश्चंस मांगता हूं और उनके आंसर देने की कोशिश करता हूं। काफी कमाल के क्वेश्चन आपने इस बार भी भेजे हैं, तो उस चीज के लिए सबसे पहले आप लोगों का थैंक यू गाइज। और अगर आप लोगों का क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर नहीं आता तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैक्सिमम कमेंट्स का इस वीडियो के ऊपर मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। तो क्वेश्चंस काफी सारे हैं, देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं गाइस सीधा पहले क्वेश्चन से। और यहां पे आता है फर्स्ट क्वेश्चन कलर की तरफ से। कहते हैं केविन ओवेंस mentioned that he will come for Roman, so it is possible that he wins Money in the Bank. I love him too. और यहाँ पे बेसिकली गाइस ये कह रहे हैं कि क्या केविन ओवेंस मनी इन द बैंक जीत के रोमन रेंस को एक बार फिर से चैलेंज कर सकते हैं। और लास्ट वीक भी किसी ने मुझसे पूछा था कोई नाम बताओ कि आखिर किसको WWE फिलहाल पुश भी कर रही है थोड़ा बहुत और वो मनी इन द बैंक जीत भी सकता है, और मैंने केविन ओवेंस का नाम लिया था। आई थिंक केविन ओवेंस अगर जीत जाते हैं यहाँ पे मनी इन द बैंक तो कहीं ना कहीं एक अच्छे कंटेंडर बन सकते हैं। WWE हम जानते हैं उनका बढ़िया यूज भी कर सकती है अगर उनका मन कर जाए तो एक बार फिर से अगर वो रोमन को डाउन द लाइन चैलेंज करना चाहते हैं तो बढ़िया रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं मनी इन द बैंक के साथ भी उनका खुद का एक गिमिक बनाया जा सकता है, जो कि गाइस एक काफी बढ़िया चीज होगी। अगला क्वेश्चन आता है मंगला की तरफ से। कहते हैं व्हाट विल बी योर रिएक्शन इफ जिंदर महल विंस द WWE चैंपियनशिप एंड वीर एंड शैंकी विन द टैग टीम चैंपियनशिप। तो भाई देखो, सिंपल सी बात है कि मंडे नाइट रॉ का रिव्यू तो मैंने करा नहीं था, लेकिन जिंदर का रिटर्न हमें जरूर वहां पे देखने को मिल गया। और यहाँ पे हम जिंदर के WWE चैंपियन बनने की बात कर रहे हैं तो मैं इतना जरूर बोलूंगा कि वो भी ऑटोमेटिकली अब एक कंटेंडर बन गए हैं इस साल का मनी इन द बैंक जीतने के लिए। क्योंकि अगर WWE चाहती है कि वो डायरेक्टली सीधा WWE चैंपियनशिप की फ्यूड के अंदर चले जाएं तो उसका शॉर्टकट वो ले सकते हैं मनी इन द बैंक से, और उनको चैंपियन भी WWE बना सकती है। तो अगर WWE चाहती है ऐसा करना तो डेफिनेटली कर सकती है, लेकिन मैं ये नहीं देखना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि पहले उनको थोड़ा बिल्ड करा जाए, इनको स्ट्रॉन्ग दिखाया जाए और उसके बाद टाइटल्स तक पहुंचाया जाए। तो स्लो बिल्ड होगी तो डेफिनेटली देखने में मजा आएगा और लोग उनको जो है फिर सीरियसली भी ज्यादा लेंगे, और मेरे हिसाब से बेटर आइडिया हो सकता है। अगला क्वेश्चन आता है श्रेयस की तरफ से। हॉट टेक पिनेकल वर्सेस इनर सर्कल इज बेटर देन एलीट वर्सेस इनर सर्कल। और मैं इससे एग्री करूंगा पूरे तरीके से। इसका रीजन ये है बेसिकली क्योंकि इनर सर्कल वर्सेस एलीट की जब फ्यूड चल रही थी वो ब्लड एंड गट्स में जाके कंक्लूड करने वाली थी, लेकिन फिर कोविड आ गया और उसकी वजह से फिर उसके बाद शोज जो है वो बंद हो गए कुछ देर के लिए, और कहीं ना कहीं उस फ्यूड को बहुत ज्यादा उस वजह से भी दिक्कत हुई थी। लेकिन अब पिनेकल और इनर सर्कल के हमने प्रॉपर स्टार्टिंग से लेकर अब तक फ्यूड देखी है, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं वो बेटर है। आपसे मैं यहाँ पे एग्री करता हूं। अगला क्वेश्चन आता है प्रेम की तरफ से। इमेजिन रेसलमेनिया एंड IPL बिटवीन चेन्नई एंड मुंबई इज रनिंग एट द सेम टाइम, व्हिच विल यू वॉच। मतलब भाई मैं तो रेसलमेनिया देखूंगा क्योंकि मेरे को वीडियो बनानी होती है, तो इसका आंसर आई डोंट थिंक कि कोई मेरे लिए मुश्किल है। IPL डेफिनेटली कहीं ना कहीं फोन या घर में तो चल ही रहा होगा और कोई तो देखेगा अगर मैं अपने टीवी पे भी रेसलमेनिया लगा के बैठा हूं। अगला क्वेश्चन आता है यूनुस की तरफ से। हु इंस्पायर्ड यू टू मेक दिस चैनल? बाय द वे ईद मुबारक फ्रॉम बांग्लादेश। तो डेफिनेटली जी हाँ, जो भी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको ईद मुबारक। उम्मीद है आपका दिन जो है वो बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। और जबकि लॉकडाउन है, काफी सारी चीजों की रिस्ट्रिक्शन अलग अलग जगह पे लगी हुई है, लेकिन तब भी आप अपने तरीके से उसको सेलिब्रेट करें, मैं चाहूंगा। और भाई जहां तक बात है इंस्पिरेशन की इस चैनल के लिए, तो मैं कहूंगा कि मोस्टली इंस्पिरेशन रेसलिंग ही थी, क्योंकि रेसलिंग को कवर करना जो है मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता था। मतलब हमेशा ऐसा लगता था यार इस चीज के बारे में अगर मैं किसी से बात कर पाऊं तो कितना बढ़िया रहेगा, या फिर मेरे पास इतना कुछ है, मेरे पास थॉट्स हैं दिमाग में शो को देख के कि मैं शेयर करना चाहता हूं बाकी लोगों के साथ। और दोस्तों के पास तो यूजुअली इतना टाइम नहीं होता कि पूरे समय उनके साथ बैठ के बातें करी जा सकें। तो YouTube मैंने एक प्लेटफॉर्म चुना, उस समय तो पता नहीं था क्या होगा, लेकिन डेफिनेटली गाइस आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आज हम यहां तक आए हैं। अगला क्वेश्चन आता है एजे स्टाइल्स की तरफ से। व्हेन रोमन टर्न फेस आई लिटरली डोंट वांट बट इट्स अ क्वेश्चन। भाई इसका आंसर मेरे पास भी नहीं है, और मैं कहना चाहूंगा बहुत 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 देर तक अभी फिलहाल कोई जरूरत भी नहीं होगी रोमन रेंस को फेस वापस बनाने की, क्योंकि WWE यूजुअली किसी के साथ चेंज तभी करती है कैरेक्टर के अंदर, या तो बहुत समय तक रन करके बोरिंग हो चुका होता है या फिर लोग उसको पसंद नहीं कर रहे होते, और ये दोनों ही चीजें जो है रोमन रेंस के साथ अभी नहीं है, और आई थिंक बहुत लंबे समय तक होने भी नहीं वाली, क्योंकि उनको बहुत सारी अलग अलग फ्यूड्स दी जा सकती हैं, बाद में उनको रॉ पे भेजा जा सकता है। तो एंडलेस पॉसिबिलिटीज है उनके कैरेक्टर के साथ, एंड आई डोंट थिंक अभी कुछ भी ऐसा होने वाला है। अगला क्वेश्चन आता है आदर्श की तरफ से। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन अ लॉन्ग टर्म इमोशनल ब्रदरहुड बिट्रेयल? भाई बहुत लंबा ये वर्ड हो गया, एक फ्रेज हो गया। स्टोरी लाइन बिटवीन रैंडी ऑर्टन एंड रिडल, मतलब एक लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन जहां पे पहले एक साथ रहें और उसके बाद जो है ये रैंडी ऑर्टन टर्न कर सकते हैं रिडल के ऊपर। अब इस चीज को हमने मेंशन करा था कुछ हफ्ते पहले Q&A पे, और मैंने भी यही बात बोली थी कि ये चीज मैं देखना चाहूंगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि WWE ऐसा करेगी। अगर करती है तो बहुत बढ़िया है ना। आई रिमेंबर कि क्वेश्चन आया था कि क्या रैंडी ऑर्टन और रिडल का मैच रेसलमेनिया में हो सकता है 38 में, तो मैंने यही बात बोली थी कि अगर ये फ्यूड या स्टोरी लाइन इनकी टैग टीम
तब तक WWE चला सकती है, तो मजा आ जाएगा देख के। और पोटेंशियल तो इनके अंदर बहुत ज्यादा दिख रही है, लेकिन क्या उसको इतनी देर तक खींचा जा सकता है एक लॉन्ग टर्म वे में, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा गाइस। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे लर्न इट इजी की तरफ से, व्हाट आर योर ट्रू थॉट्स ऑन मॉडर्न डे प्रो रेसलिंग फैंस? दे बिलीव दैट दे आर कूल जस्ट बिकॉज दे फॉलो न्यू जापान प्रो रेसलिंग अदर देन WWE या फिर अदर प्रमोशंस। तो बेसिकली इनका सवाल ये है कि भाई जो लोग WWE के अलावा और किसी प्रमोशन को फॉलो करते हैं वो अपने आप को बहुत कूल समझते हैं, लेकिन इस पॉइंट से मैं कहीं ना कहीं डिसएग्री करूंगा, क्योंकि अगर वो उसको फॉलो कर रहे हैं तो वो उसको पसंद कर रहे होंगे। और हर किसी रेसलिंग फैन को जरूरी नहीं है कि वो WWE को भी पसंद करे या फिर AEW या न्यू जापान को पसंद करे। हर किसी की अपनी पसंद है, और कोई भी किसी चीज को जब पसंद करता है तो वो उसकी वजह से कूल नहीं बन जाता। आई थिंक ये बहुत गलत, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के बीच में कि लोग जानबूझ के WWE को हेट करते हैं। वो बात तब भी समझ आती है, लेकिन जानबूझ के कोई न्यू जापान को क्यों लाइक करना स्टार्ट कर देगा कि वो कूल लगे? आई डोंट थिंक इसके पीछे कोई सेंस है। अगला क्वेश्चन आता है नरोत्तम की तरफ से, पूछते हैं हु वाज योर फेवरेट रेसलर व्हेन यू स्टार्टेड वाचिंग WWE? अब मुझे याद है कि जब मैं देखता था पहले के टाइम पे WWE, तो एज तब स्मैकडाउन पे थे और वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थे, तो मेरे ऑटोमेटिकली फेवरेट एज बन गए थे। और जेफ हार्डी का भी मैं नाम लूंगा, क्योंकि उनका कुछ कैरेक्टर ही इस टाइप का था कि बच्चे जो है उनके साथ इजीली रिलेट कर पाते थे। यूजुअली उनको जेफ हार्डी पसंद ज्यादा आते थे। तो आई थिंक जेफ हार्डी और एज मैं बोलूंगा कि दो ऐसे सुपरस्टार्स थे जो डेफिनेटली उस पॉइंट पे मुझे बहुत ज्यादा ही पसंद थे। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे डेड मैन हाइलाइटर AC की तरफ से, और ये कहते हैं बैकलैश इज एन अंडररेटेड पेपर व्यू, व्हाई पीपल आर सेइंग दैट बैकलैश गोज बैड एवरी ईयर, दिस ईयर आल्सो, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन बैकलैश, इज इट गुड और बैड? अब अगर मैं सच बोलूं तो ऐसे किसी पेपर व्यू का नाम पढ़ के मैं नहीं बोलता है अच्छा है या फिर बुरा है, क्योंकि जो शो होता है उस पर सारी चीजें डिपेंड करती हैं। लास्ट ईयर बैकलैश बहुत अच्छा था, एक टाइम बैकलैश मुझे याद है बहुत ही ज्यादा बेकार भी हो रखी है। तो यहाँ पे इस साल का जो शो होगा हम सिर्फ उसको बैकलैश 2021 के हिसाब से जज करेंगे। ये नहीं कह सकते कि बैकलैश ही बेकार पेपर व्यू है, या फिर भाई नाइट ऑफ चैंपियंस फॉर एग्जांपल एक बहुत अच्छा पेपर व्यू है, रेसलमेनिया बहुत अच्छा है। वो जो शो है कौन से ईयर का शो है उस पर डिपेंड करता है, क्या वो शो अच्छा था या बुरा था। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ये तो शो बेकार ही है। तो ये मेरा इस पे ओपिनियन है। एंड आई थिंक रेसलमेनिया बैकलैश की गाइस जहां तक हाइप की बात है वो उतनी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन रेसलिंग वाइज WWE बहुत समय से अच्छे पेपर व्यूज दे रही है, तो वो मैं चाहूंगा कि ट्रेंड कंटिन्यू हो। और दूसरी चीज कि उसकी प्रेडिक्शंस वीडियो कल आपको देखने को मिली जाएगी, तो उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहें। अगला क्वेश्चन आता है गाइस तन्मय की तरफ से, और यहाँ पे मैं बता देता हूँ इन्होंने क्या लिखा है, क्योंकि बहुत लंबा टेक्स्ट है कि भाई मीरो को अभी यहाँ पे TNT चैंपियन AEW ने सही तरीके से बनाया नहीं है। डार्बी एलिन जो एक बहुत बड़े चैंपियन थे इतने समय से, एकदम से मीरो आते हैं कहते हैं मैंने अगले हफ्ते के लिए मैच का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, और अब डार्बी को उन्होंने हरा भी दिया और वो चैंपियन बन भी गए। क्या इतनी अच्छी रेन को ऐसे खत्म करना डार्बी का सही था AEW की तरफ से? आई थिंक आपके ओपिनियन से मैं कहीं ना कहीं एक्चुअली में अग्री करूंगा, क्योंकि ये बेटर तरीके से करा जा सकता था। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे कोई दिक्कत है कि मीरो टाइटल क्यों जीत गए, क्योंकि इतने समय से हम चाह रहे थे कि उनके साथ भी कुछ अच्छा किया जाए, और अगर उनको एक डोमिनेटिंग तरीके में यहाँ पे जितवाया गया है तो डार्बी एलिन के कैरेक्टर को भले ही थोड़ी दिक्कत हुई है, लेकिन मीरो के लिए काफी यहाँ पे फायदा हुआ है और एक नया स्टार AEW ने क्रिएट कर दिया है। आई थिंक डार्बी एलिन के पास इतने समय से चैंपियनशिप थी कि अब हारने से लोग ये नहीं कहेंगे कि अरे ये किस लायक है। वो डेफिनेटली वापस जाने वाले टाइटल के मीरो के साथ उनकी फ्यूड आई थिंक एक मैच तो एटलीस्ट और होगा ही। तो AEW क्या आगे करती है वो ज्यादा मैटर करेगा। डार्बी को एक बड़ी फ्यूड वो दे सकते हैं जो कि टाइटल के लिए ना भी हो, और साथ ही साथ मीरो को बिल्ड कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग रहेगा, अब देखना आगे क्या होता है, लेकिन डेफिनेटली इससे मैं एग्री करता हूँ कि कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो थोड़ी और बेटर करी जा सकती थी। अगला क्वेश्चन आता है गाइस संजीव की तरफ से, कहते हैं क्या ड्रू वर्सेस रोमन की फिर से पॉसिबिलिटी बनेगी रेसलमेनिया 38 में? क्योंकि यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर ने कहा था सर्वाइवर सीरीज के बाद उनके पाथ्स जो है एक बार फिर से क्रॉस होंगे। तो आई थिंक ये मैच फ्यूचर में WWE फिर से एक बार जरूर करेगी, लेकिन वो तभी होगा जब ड्राफ्ट हमें देखने को मिलेगा, यानी कि ड्रू मैकिंटायर जब स्मैकडाउन पे चले जाएंगे या रोमन रेंस जो है यूनिवर्सल चैंपियनशिप लेकर रॉ पे आ जाएंगे। इन दोनों में से कोई एक चीज होगी और उसके बाद बड़ा मैच ऑटोमेटिकली बनता है। तो रेसलमेनिया में भले ही ना हो, हमें किसी समर स्लैम जैसे पेपर व्यू, रॉयल रंबल जैसे शो में देखने को मिल जाएगा तो भी एक बड़ी बात होगी, लेकिन डेफिनेटली आई थिंक गाइस ये मैच एक बार और होगा। अगला क्वेश्चन आता है आदर्श की तरफ से, कहते हैं भाई क्या हमें स्मैकडाउन पर रोमन रेंस और रे मिस्टीरियो फैमिली के बीच में फ्यूड देखने को मिल सकती है? इससे डोमिनिक को भी स्ट्रॉन्ग बुक कर सकते हैं, और इमेजिन रे मिस्टीरियो वर्सेस रोमन रेंस।
और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है भाई क्योंकि ये मुझे तो पॉइंट बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा। मतलब अभी फिलहाल रे मिस्टीरियो या फिर डोमिनिक इतने स्ट्रांग नहीं है स्मैकडाउन पे, लेकिन रोमन रेंस की स्टोरी लाइन में अगर उनको डाला जाए तो उनका काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। और साथ के साथ यहाँ पे और भी चीजें इंटरेस्टिंग हो जाएंगी, क्योंकि अगर अभी वो स्मैकडाउन चैंपियंस बनते हैं और उसके बाद ऊसोस उनसे चैंपियनशिप्स भी छीन लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली रोमन रेंस के कनेक्शन के साथ भी मिस्टीरियो फैमिली का कनेक्शन हो जाएगा और समोअन फैमिली वर्सेस मिस्टीरियो फैमिली कुछ ना कुछ ऐसा करके स्मैकडाउन के ऊपर एक बड़ी फ्यूड बनाई जा सकती है, जहां पे डोमिनिक और रे मिस्टीरियो में भी हो सकता है चैलेंज कर रहे हैं टैग टीम टाइटल्स के लिए, या रे मिस्टीरियो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए भी एक फ्यूड दे सकते हैं रोमन के साथ। तो आपके इस पॉइंट से मैं एग्री करूंगा। और जैसा कि अभी मैंने बोला था, रोमन रेंस के लिए एंडलेस पॉसिबिलिटीज है, बहुत कुछ अभी करना बाकी है इस कैरेक्टर में, और उसमें से एक ये फ्यूड भी बहुत अच्छी बन सकती है। अगला क्वेश्चन आता है गाइस यश की तरफ से और ये पूछते हैं, कैन दिस हैपन इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स? Drew wins the WWE Championship at Backlash. Jinder Mahal attacks him and then SummerSlam their feud continues. तो ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है कि जिंदर महल जो है आई थिंक अगर WWE चैंपियनशिप के लिए जाएंगे तो वो ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट ही होगा प्रोबेबली, क्योंकि ड्रू एक फेस है और जिंदर यहाँ पे एक हील की तरह वापस आए हैं। मनी इन द बैंक भी उनकी जीतने की पॉसिबिलिटी है, यानी कि अगर अभी वो फ्यूड नहीं हो रही तो जिंदर फ्यूचर में WWE चैंपियनशिप के लिए चले जाएंगे। लेकिन जहां तक रेसलमेनिया बैकलैश की बात है, आई डोंट थिंक कि ड्रू मैकिंटायर चैंपियनशिप जीतने वाले हैं। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि कल प्रेडिक्शंस वीडियो आ रही है, लेकिन गाइस इतना मैंने आपको यहां पे बता दिया। अगला क्वेश्चन है एक रैपिड फायर फ्रॉम जॉन सीना WWE फैन, आईपीएल वर्सेस रेसलमेनिया। आखिर लोग क्यों ये मुझसे पूछते हैं भाई, आईपीएल पूरा टूर्नामेंट है, रेसलमेनिया एक शो है, और मैं रेसलमेनिया को ही प्रेफर करूंगा क्योंकि मैं एक्चुअली में बहुत एक्साइटेड होता हूं, साल में एक ही बार आती है। MITV वर्सेस हेल इन अ सेल, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि ओवर द इयर्स जो है WWE ने MITV जबकि मैच एंटरटेनिंग होता है, लेकिन हेल इन अ सेल में प्रेफर करूंगा पिछले कुछ सालों में। लास्ट मैन स्टैंडिंग वर्सेस आई क्विट, मैं बोलूंगा आई क्विट। रेसलमेनिया 33 वर्सेस 37 स्टेज, मैं अभी भी बोलूंगा कि 33 का मुझे बेटर लगा, अब अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन 33 आई थिंक बहुत ही बढ़िया था। बटिस्टा वर्सेस ब्रॉक लेसनर, वही एक ऐसा मैच है जो कि आज की डेट में भी होगा, तो बहुत सारे लोग देखना जरूर चाहेंगे, लेकिन इनमें से एक को पिक करना हो तो मैं ब्रॉक लेसनर को ही पिक करने वाला हूं। अगला क्वेश्चन आता है रेसलमेनिया 35 वर्सेस 37, भाई नो डाउट इसमें भी कोई पूछने वाली बात है, 37 डेफिनेटली। और ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि भाई रेसलमेनिया 30 का मेन इवेंट ट्रिपल थ्रेट या फिर रेसलमेनिया 37 का ट्रिपल थ्रेट, भाई ये दोनों ही मैच बहुत ही ज्यादा जबरदस्त थे। एंड आई डोंट थिंक अगर मैं एक को भी पिक करूंगा तो दूसरे को जस्टिस है, तो आपने फंसा दिया है मुझे। और ये एक प्रॉपर मतलब वीडियो बन सकती है जिसमें हम दोनों मैचेस को कंपेयर करें, लेकिन भाई डेफिनेटली मेरे हिसाब से दोनों मैचेस आउटस्टैंडिंग थे, तो एक को पिक करना मेरे हिसाब से कोई यहाँ पे सही होगा नहीं। और आज का फाइनल क्वेश्चन गाइस आता है रॉयल यूवी की तरफ से, कहते हैं भाई ये एलिस्टर ब्लैक की जो स्टोरी लाइन है कहीं इसका वही हाल तो नहीं हो जाएगा जो मुस्ताफा अली के साथ हुआ था जब उनकी मिस्ट्री हैकर वाली स्टोरी लाइन आई थी। मैं उम्मीद करूंगा ऐसा ना हो, क्योंकि एलिस्टर ब्लैक आज तक जब भी एक काले कमरे में बैठे हैं तो उनके साथ आगे जाके अच्छा नहीं हुआ। मैं उम्मीद कर रहा हूं मतलब कि इस बार चीजें थोड़ी चेंज हो, विंस के पास एक्चुअली कोई प्लान्स है उनके लिए और वो आगे जाके एग्जीक्यूट उनको करते हैं। और आई थिंक ये चीज काफी इंपॉर्टेंट रहेगी कि ऐसा ना हो कि 8-9 हफ्ते तक 10 हफ्ते तक वो प्रोमो ही कट करे जा रहे हैं, सिर्फ 3-4 सेगमेंट दिखाओ, उसके बाद बंदे को शो पे एटलीस्ट लेकर तो आओ, रिंग के अंदर तो वो आए। एंड आई थिंक अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली उनके साथ कुछ बढ़िया करा जा सकता है। तो गाइस ये था आज का Q&A एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, एक बार फिर से आपने क्वेश्चंस भेजने के लिए बहुत ही थैंक यू। और गाइस मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीक फ्राइडे, कल है सुबह स्मैकडाउन, तो चैनल पे स्टे ट्यून्ड रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।